हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विचुपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइज। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं। आई होप गाइज आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है। आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट एंड हीलर शिवी ट्रिपल एट। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एनर्जी पहली जो निकल कर आई है, आपका पर्सन बिल्कुल वो काम कर रहा है जो जो आप कर रहे हो। यहाँ पर पहला मैसेज जो आया है, यूनिवर्स जो दे रहे हैं वो ये कि आपका पर्सन बिल्कुल वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हो। बिल्कुल आपके जस्ट पीछे 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 चल रहा है। जैसे आप चल रहे हो, आपके जस्ट पीछे पीछे वो इंसान चल रहा है, आपके पद चिन्हों पे। जो कदम आप बढ़ा रहे हो, जैसे कदम आप बढ़ा रहे हो बिल्कुल वैसे। ठीक है। अगर आप इस समय सोल कॉलिंग या अपने दिल की सुन रहे हो, तो आपके जो पर्सन है वो भी इस वक्त सोल कॉलिंग और अपने दिल की सुन रहे हैं, राइट। हम्म। यहाँ पर जैसे आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे एकदम एक ही हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। तो आपसे बिल्कुल अलग वो इंसान अपने आप को नहीं मान रहा है। तो उनकी एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जहाँ जहाँ तुम वहाँ वहाँ मैं, जैसे जैसे तुम वैसे वैसे मैं, जो जो तुम करोगे वो मैं करूँगा। तो अगर हो सकता है आप लोग सोल कनेक्शन में, तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल आपकी दी हुई जो भी आपकी भेजी हुई जो भी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की तरफ, उन पर बिल्कुल वैसे ही एक्शन ले रहा है जैसे आप ले रहे हो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप फ्रीडम चूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपका पार्टनर भी फ्रीडम चूज कर रहा है। अगर आप फियरलेस एनर्जी चूज कर रहे हो, तो आपका पर्सन भी फियरलेस एनर्जी चूज कर रहा है। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया है जो जो हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोल कनेक्शन में है, सोल लेवल पर अच्छे कनेक्शन में जो लोग हैं, उनके कनेक्शन में ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करता है, तो जैसे जैसे आप एक्शन लोगे वैसी वैसी सिग्नल उसको भी मिलते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उसी तरीके के एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उसको उसके अंदर भी वो करेज आता है। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि यस, आप इनर वर्क कर रहे हो एंड आप उसे डायरेक्शन दे रहे हो, तो यस वो सही डायरेक्शन पकड़ रहा है। ठीक है, वो भी गलत दिशा में नहीं है यहाँ पे। मतलब जैसी जैसी चॉइसेस आप बना रहे हो वैसी वैसी चॉइसेस वो बना रहा है। बट यहाँ पर मुझे एनर्जी जो है वो काफ़ी क्लोज नज़र आ रही है, जैसे यूनियन के नज़दीक ये कनेक्शन जाते हुए नज़र आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा यूनियन के पास काफ़ी सारे लोगों का। अभी भी कभी कभी, सॉरी, अभी भी कभी कभी इस पर्सन के मन में वो वाली एनर्जी आ जाती है। हो सकता है ये कॉन्शियस थॉट कभी कभी आप देते हो कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी आपके मन में ये वाली एनर्जी आती है कि आप इतना इनर वर्क कर रहे हो और आप ये अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, और आपका पर्सन आपको उस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो यस, आपको लगता होगा कि आप ज़्यादा डिजर्विंग हैं, आप ज़्यादा सुपीरियर हैं, और आपका पर्सन उतना सुपीरियर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर आई कॉन्शियसनेस आता है, आई कॉन्शियसनेस मतलब मैं, और वी कॉन्शियसनेस मतलब हम। तो अगर आपके मन में ये मैं वाली एनर्जी आ जाती है कभी कभी, तो उसको भी, उसके मन में भी वही एनर्जी आ जाती है कि वो तो आपको डिजर्व ही नहीं करता है, आप जैसा इंसान उसके लायक नहीं है। तो कई बार ना वो इन्फीरियर सुपीरियर का जो मैसेज है वो उसके अंदर मुझे दिखाई देता है, मतलब कई बार निकल के आता है। तो अगर ये थॉट आप क्रिएट करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डिजर्विंग हैं, आप ज़्यादा लायक हैं, आप हर तरीके से सब कुछ है, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप सीधे सीधे चल रहे हैं, आप लीड रोल में हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये आता है कि कहाँ से कहाँ मैं किसी इंसान के साथ फंस गया या फंस गई। ठीक है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। जितने सोल कनेक्शन वाले हैं स्पेशली, तो सोल कनेक्शन वाले लोग जो हैं वो ट्रिगर्स को हील करने स्पेशली आए हुए हैं, और इन सभी का पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
किसी ना किसी तरीके से इनका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी इनके कनेक्शन में यूँ नहीं आई है, थर्ड पार्टी इनके कनेक्शन में पास्ट लाइफ से आई है, जिसमें पास्ट लाइफ में भी जो मैनिफेस्ट हो गई और जो ऐसे ही कॉन्टिन्यूस चलती है हर लाइफ में। अगर आप उसको हील नहीं करोगे, उससे रिलेटेड कर्मा आप हील नहीं करोगे, तो जिनके साथ आपने न्यू कार्मिक अकाउंट्स बनाए वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपकी लाइफ में कार्मिक्स बनकर आते हैं। तो आप मिलोगे नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन आप फिर से अलग हो जाओगे ट्रिगर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा कि अगर आपके मन में इस तरीके के थॉट रहते हैं कि आप अपने आप कुछ अच्छा मानते हो अपने पर्सन से, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसके मन में भी ये थॉट आता है कि आप ज़्यादा डिजर्विंग हैं, आप ज़्यादा लायक हैं, वो उतना लायक नहीं है। वो बाहर से आपको क्या दिखा रहा है, बाहर से वो इनसिक्योरिटी के कारण आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो महान है, ठीक है। लेकिन अंदर से अगर मैं उसकी एनर्जी बताऊं तो कुछ ऐसी होती है कि वो अपने आप को आपसे कम मानता है, या लायक नहीं मानता है, या डिजर्विंग नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि यार मैं इस इंसान को डिजर्व नहीं करता। उस इनसिक्योरिटी के चलते, उस चीज़ को छुपाने के चलते वो आपके सामने ज़रूरत से ज़्यादा महान बनने की या तो कोशिश करता है, या फिर जैसे होता है ना कि आपको पता है रियलिटी, उसके बाद भी जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को दिखाने के लिए, ताकि आपका पार्टनर आपको महान माने। तो कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि आपको पता सब कुछ होता है उसके बारे में, आप सब कुछ जान रहे हो, लेकिन फिर भी वो अपना ये ईगो वाला जो सेल्फ है, ईगो सेल्फ, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, मैं वाली एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के काम को करता है। जबकि उसे कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है या फीलिंग आती है कि वो कहीं ना कहीं आपसे कम है, ठीक है, आप ज़्यादा सुपीरियर हो, उसको ऐसा पता है, अंदर से कहीं ना कहीं पता है उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि इस तरीके का थॉट आप ना दें। जब हम रिलेशनशिप नहीं, या हम बहुत ज़्यादा गहरे प्रेम की बात करते हैं, तो वहाँ दोनों व्यक्ति समान होते हैं, ठीक है, वहाँ समानता होती है, वहाँ पर एक एक स्मार्ट दूसरा गधा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक बहुत इंटेलिजेंट, एक कुछ ना जानता, ऐसा नहीं होता। आपको दृष्टिकोण अपना सही रखना होगा, नज़रिया अपना सही रखना होगा कि आप दोनों ही समान हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सामने वाला पसंद आ रहा है, आपने इसमें कुछ देखा है, उससे आपको प्रेम हुआ, डेफिनेटली ऐसे ही तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अक्सर करके लोग कहते हैं कि माँ पार्वती जो हैं वो महलों की रानी हैं, ठीक है, और ऐसी हैं वैसी हैं, सब लोग मतलब बोलते हैं ना कि वो एक सॉन्ग भी है, मैं भोला पर्वत का तू रानी महला की, ठीक है। और कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो कैलाश पर रहते हैं और सिंपल हैं एकदम, लेकिन फिर भी शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो वहाँ पर ये नहीं हो सकता कि एक इन्फीरियर हो जाए, एक सुपीरियर हो जाए, एक कहे कि मैं तो यहाँ से आया हूँ, मैं मेरी फैमिली का स्टेटस तो ये है। मतलब एक मैंने उनका एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि उनका जो दिखाया है ना पूरा, अ, मतलब जो सृष्टि के लिए जो उनके प्रेम को प्रस्तुत किया गया, जैसे चीज़ें बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, जैसे उनके प्रेम को व्यक्त किया गया है, उसमें यही बताते हैं कि जो दो लोग होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं होता है कि मैं ये और तुम तो ये, ठीक है, तो ये नहीं होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर ना जैसे इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है कि अगर इस तरह की एनर्जी आप में से किसी की भी है, या कोई भी सोल कनेक्शन में इस तरह की एनर्जी को क्रिएट करता है, तो ना करें, ठीक है, ना करें। क्योंकि यहाँ पर इस तरह का मैसेज निकल के आया कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप उसे अपने जैसा देखना शुरू करें, जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो, जैसे आप खुद को देखते हो, जैसे आप खुद को कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अभी जैसे कल किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है मैरिड लाइफ में, मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ उसका अफेयर है। देखो, मैं सोल कनेक्शंस की बात करती हूँ या लवर्स की बात करती हूँ। ये जो रीडिंग्स हैं मोस्टली उन लोगों के लिए हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे, और जिनके कनेक्शन में सेपरेशन आया है ट्रिगर्स की वजह से, या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अपने पार्टनर के अंदर वो चीज़ों को देखा है और सडनली उनका पार्टनर चेंज हो गया, या फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं वो उनके पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है, कोई कर्मा है। बट आप ऐसे कह रहे हो कि कोई इंसान आपको प्रताड़ित कर रहा है जब से आपके जीवन में आया है, ठीक है, तो फिर वो आपका लवर नहीं हो सकता, डेफिनेटली नहीं। वो आपका लवर नहीं है, वो आपका कोई कर्म बंधन है पूर्व जन्म का जो आपको प्रताड़ना देने आया है। जब लवर्स की हम बात करते हैं तो हम उसमें ये कहते हैं कि दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत गहरा बना था, उसके पास सेपरेशन क्रिएट हो गया, मिल नहीं पाए दोनों। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम प्रेमी थे पर बिछड़ गए, हमारे को कोई मंजिल नहीं मिली। तो उनके लिए ज़्यादातर ये रीडिंग्स होती हैं, ये उनके लिए रीडिंग्स नहीं होती जहाँ पर हम
आपको किसी ऐसे कनेक्शन में यूनियन के लिए बोल रहे हैं, आपके खुद के ही मन से नहीं आएगा। जो एक कार्मिक इंसान बन के आपके जीवन के अंदर आया, जिसने आपको सिर्फ प्रताड़ना दी है, आपको प्रताड़ित किया है, आपके साथ गलत हरकतें की हैं, आपके साथ सारी गंदी बातें की हैं, ठीक है, आप खुद समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ एक आत्मा कभी यूनियन की मांग नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति के साथ वो आत्मा हमेशा इस चीज़ की मांग करेगी कि भगवान मुझे इससे मुक्ति दे दे। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ रहे हैं, जो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहते, उनके साथ डिवोर्स चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि इस इंसान ने मेरे को बहुत प्रताड़ित किया है। तो लवर्स की एनर्जी ऐसे नहीं होती। लवर्स में सेपरेशन क्रिएट होता है। आपको खुद समझ में आएगा कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें थी वो क्या थी। ठीक है, तो ऐसे कनेक्शन में जब भी आप होते हैं और आप इनर वर्क करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन आपकी लाइफ छोड़ते हैं, टॉक्सिसिटी आपका जीवन छोड़ देती है। ठीक है, और जहाँ पर कनेक्शन में आप दोनों पास्ट लाइफ की कोई कनेक्शन हो, या ट्रिगर्स हैं, या फिर एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन में आपको लव भी इंटेंस फील होगा। सेपरेशन में भी आपको हार्ट ब्रेक या सोल शॉक फील होगा, और कहीं ना कहीं ट्रिगर्स भी आपको बहुत बुरे लगे, आपको इनसिक्योरिटी जेलेसी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होंगे, और आपको ऐसा फील भी होगा कि आपका जो पर्सन है वो आपको ही चाहता है। बस थोड़ा सा आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम आता है, वो इसीलिए आता है ट्रिगर्स की वजह से, अज्ञानता की वजह से। तो ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों को, ये सच बात है। तो ऐसा है कि यूनियन की मांग आप पहले देखें कि आपकी आत्मा से आ भी रही है कि नहीं। सबके यूनियन होते भी नहीं है। यूनियन उनके होंगे जो दोनों ही लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी लोगों के तो कनेक्शन हील हो जाते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी, परमात्मा के आने के बाद ये इश्यूज जो भी दोष वगैरह लगे हुए थे, वो दोष की एनर्जी जो हील हुई, तो कनेक्शन हील हो गया, तो वो दोबारा से यूनियन में आ गए, जो नॉर्मल कनेक्शन है। स्पिरिचुअल कनेक्शन इतनी आसानी से यूनियन में नहीं आते। ठीक है, ये बहुत मुश्किल से यूनियन में आते हैं, और कार्मिक्स तो लाइफ ही छोड़ देंगे अगर आप असेंड होते हो तो ये है। ठीक है, तो आप देखें कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हो, और आप सामने वाले को किन नज़रों से देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपका पर्सन तो आपको महान ही देखता है हमेशा। आप उसे कैसे देखते हो, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हाँ, मुझे हर जगह ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप तो एंजल हो, आप पर एंजल ब्लेसिंग है, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, आप सुपीरियर हो। ठीक है, उसके अंदर ये थॉट चलता है, और कहीं ना कहीं ये थॉट आपके अंदर भी चलता है, इस वजह से उसके अंदर भी है। वो अपने आप को आपके समान या आपसे एक नहीं देख पाता, तो लायक नहीं समझ पाता है वो इंसान, और उसी चीज़ के चलते वो अपने आप की महानता साबित करने के लिए कुछ अलग अलग कामों को भी करता है, इनसिक्योरिटी के चलते, जहाँ पर वो प्रूव कर सके कि देखो उसके अंदर भी कुछ बात है, जबकि वो हो नहीं पाता। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रियलिटी को या सच्चाई को सबूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चीज़ सच है तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। सच्चाई को कब तक छुपाओगे, वो अपने आप प्रत्यक्ष होती है। जैसे भगवान शिव बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि शुरुआत में जो है वो झूठ की जीत हुई और सत्य हार गया। जैसे हम द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबको लगा कि पांडव हार गए, पांडव को तो उल्टा वनवास मिल गया, द्रौपदी का चीरहरण भी हो गया, फिर पांडवों को वनवास भी मिल गया, तो मतलब कौरव जीत गए। लेकिन ये सच नहीं था। ठीक है, ये सच बिल्कुल नहीं था। सत्य की ही विजय हुई है अंतिम। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि झूठ जीत गया, पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आपके पर्सन को भी सेम एनर्जी फील होती है। ठीक है, इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मतलब ये मतलब एक्स्ट्रा जो काम करते हैं, कोई भी चीज़ दिखाने का या आपको समझाने का या एक्स्ट्रा बोलने का या एक्स्ट्रा दिखाने का या अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बताने का, वो सब इनसिक्योरिटी के कारण होता है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि कुछ कम है आपसे, और इस इनसिक्योरिटी के चलते ये इस तरीके के काम वो करते हैं। ठीक है, और सच कभी छुपता नहीं है, और सच को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अगर आप रियल रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप सामने वाले का अटेंशन पाने के लिए फालतू के काम करें। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिक अट्रैक्ट करता है, बजाय इसके कि आप चार झूठी और गलत बातें बोलकर सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश, उससे होता कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ही मन में अजीब सा गिल्ट लगेगा कि मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए फालतू की बातें करता हूँ या करती हूँ, जबकि सच बात यह है कि आपकी रियलिटी क्या है। तो अपना व्यक्तित्व रियल रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रभावित करता है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है।
हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन करके तो नहीं चलेगा। इस इंसान को ना आपसे बहुत फर्क पड़ता है। अब सवाल आता है कि दीदी फर्क पड़ता है तो यूनियन कर ले आखिर हमसे। यूनियन क्यों नहीं हो पाता है? ठीक है, यूनियन नहीं हो पाता है इनसिक्योरिटी के कारण, यूनियन नहीं हो पाता है एक्सेप्टेंस के कारण। ठीक है, इंसान क्या होता है इस दुनिया के अंदर, दिमाग से हर चीज़ को अलाइन करके और फिर चीज़ों को करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो सब कुछ दिमाग से अलाइन करना चाहता है। आपके केस में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल, वो चाहता है कि हाई प्रीस्टेस को ऑफर करे, उसको मालूम है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे अब हम शिव और शक्ति की बात करते हैं तो अगर इनके संबंध को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भगवान शिव जो हैं वो स्वयं शक्ति को जागृत करते हैं और उनको आगे भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आप अगर नारी अगर शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। मतलब वो खुद माँ को बोल रहे हैं कि अपना युद्ध आप स्वयं करें, आपको हमारी आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली एनर्जी है। ठीक है, और भगवान शिव तो इसी के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको ये समझना है बहुत अच्छे से तो आप एक देवों के देव महादेव सीरियल है उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अगर आपको शिव शक्ति यात्रा बहुत अच्छे से समझनी है तो आप उस सीरियल को देखें। दूसरा, एक कलर्स का महाकाली सीरियल, आप उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिलेशनशिप या प्रेम कैसा होता है या संबंध कैसा होना चाहिए एक्चुअली में। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है इसमें ना बड़ा मतलब अपने ही मन में बहुत सारी दुविधा है। जैसे इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अब ये चीज़ सेट नहीं है, अब ये चीज़ सेट नहीं है, अब मैं उसकी कास्ट का नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। और ये सब धर्म के अंतर्गत शास्त्रों में ये सारी चीज़ें लोगों ने बताई हुई हैं। धर्मों में तो जाने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन के दिमाग में भी इसी तरीके की चीज़ें चलती है, जिसके चलते ये पर्सन क्या करते हैं, कनेक्शन से रन करने की कोशिश करते हैं। इंसान कनेक्शन से क्यों भागता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको डिससेटिस्फेक्शन है। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कनेक्शन से। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो अपने दिमाग से सारी चीज़ों को चाहता है और जो उसके दिमाग से चीज़ें हो नहीं पा रही, जैसे उसे लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस कनेक्शन में, फैमिली सेटिस्फाई नहीं होगी, पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। यहाँ पर क्या है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी। उसके बाद डिवाइन प्लान में जो डिवाइन प्लान पे जो ट्रस्ट करना चाहिए उसको भी नहीं कर पाता इंसान। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ना मुझे कुछ इसी तरीके का मैसेज मिल रहा है। ठीक है, जैसे जहाँ पर इस पर्सन के मन में ये रहता है कि आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कॉन्शियस थॉट आप ही का रहता हो कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो इस इंसान ना अपने आप को आपके सामने कम समझता है, वो अपने आप को आपके सामने इक्वल या समान नहीं समझ पाता है। ठीक है, अब 2 अलग-अलग फैमिलीज़ में जन्मे हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दोनों ने अलग-अलग तरीके की अपब्रिंगिंग देखी है, दोनों के अंदर अलग-अलग तरीके के इनर चाइल्ड इश्यूज़ होंगे। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जितने ज़्यादा स्मार्ट आप हो उतना सामने वाला भी हो। ठीक है, बट अगर हम सोल लेवल पर देखें तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप डेफिनेटली, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो भी है उसका उसका मैच आप डेफिनेटली हो सकते हैं। आप एक ही जगह से आए हुए हो सकते हैं, कि रेलम की सोल हो सकते हैं आप। ठीक है, एक ही जगह से आ रहे, वहाँ पर तो कोई असमानता नहीं है, वहाँ तो कोई नहीं है कि आप महान मैं महान, वहाँ तो दोनों बराबर हैं। लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ की कंडीशंस आपको एक दूसरे के लिए ये मानने पर मजबूर कर देती कि मैं महान तुम कम। ठीक है, तो उसकी वजह से सेपरेशन कॉन्शियसनेस आता है और सेपरेशन आ जाता है। ठीक है, सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस कॉन्शियसनेस में आने में, जिसे हम वननेस बोलते हैं, बहुत मुश्किल है, स्पेशली जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसलिए तो यूनियन मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वननेस में आने का मतलब है परमात्मा के साथ सबसे पहले एक होना। ठीक है, और अपने मन से ये सारे भेद को मिटाना। ठीक है, कि मैं ज़्यादा महान तुम कम।
ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और इनसिक्योरिटी अलग से है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। तो इंसान ना तो आपके पास आता है, ना ही आपसे दूर जाता है। दूर नहीं जा पाता है बिकॉज़ उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं। पास नहीं आ पाता है क्योंकि खुद का सामना खुद से हो नहीं पाता। आपके साथ आपके सामने आने का मतलब है कि आप चीज़ें मिरर करोगे, शैडोज़ ट्रिगर करोगे। आपके पास आने का मतलब है कि अपनी सारी कमियों का सामना करना, जो कि नहीं हो पाता है। ठीक है, दूर जाना मतलब फीलिंग से हार जाना, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन में ऑन ऑफ या रनर चेजर या फिर कहें कि इन आउट चलता रहता है। ठीक है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि वो कार्मिक एनर्जी या फिर कहें कि वो सारी चीज़ें जो अंदर पड़ी हुई हैं, सारी हीलिंग हो नहीं जाती, तब जाकर ये इस तरीके के कनेक्शन यूनियन में आते हैं। ठीक है, तो इन कनेक्शंस में यूनियन को पाने का सबसे आसान जो तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि आप किसी इंसान को देखें ना उस समय पे, आप सीधा परमात्मा को देखें और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं, चले जाएं। जितना आप ईश्वर की तरफ जाएंगे आपके अंदर उतनी ज़्यादा हीलिंग होगी और आपका पर्सन उतना ही तेज़ी से आपको फॉलो करता हुआ पीछे आएगा। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि आपका पार्टनर आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया था कि आपका पर्सन बिल्कुल वही वही स्टेप्स ले रहा है जो जो आप ले रहे हो। तो इसमें कोई तरीका नहीं है अपने पार्टनर को जेलस फील कराने का। आप सोचो कि आप किसी और के पास जाओगे तो उसे जेलस फील होगा, फिर वो आपकी तरफ आएगा इनसिक्योरिटी में, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन कनेक्शंस में कोई भी टैक्टिक्स नहीं चलती, कोई भी माइंड गेम्स नहीं चलते, बिकॉज ये रियल स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शंस हैं। इनमें सिर्फ एक चीज़ चलती है और वो है रियलिटी, सच्चाई, ईमानदारी। ईमानदारी कैसी ईमानदारी? अपने प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, कि हाँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली तो वो मुझे क्यों नहीं मिली, ये जानने के लिए मैं ईश्वर की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं अपना तपस्या करूँगा या करूँगी और उस केस में मुझे हीलिंग मिलेगी। ठीक है, और जब मुझे हीलिंग मिलेगी, मेरी चीज़ें हील होंगी, तो ऑटोमेटिक जो इंसान आपसे रन कर रहा है वो आपके पीछे चलना शुरू कर देगा। ठीक है, और यही एकमात्र तरीका है। जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं वो इंसान आपके पीछे चलता है। आपके तरह आप उसे जो भी सिग्नल देंगे या जो भी आप उसको मैसेज देंगे, जो भी थॉट आप देंगे, उसी पर वो काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन पॉसिबल होता है। इसीलिए डिवाइन आपको सीधा उनकी तरफ चलाते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में। ठीक है, आपको इनर वर्क का रास्ता देते हैं। इनर वर्क जो भी करना होता है वो कहीं ना कहीं आपको अपने इश्यूज को हील करने के लिए करना होता है कि मैं यूनिवर्स से अलग हूँ तो क्यों अलग हूँ। ठीक है, तो मुझे सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हटाकर यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। ठीक है, तो इस वजह से आप इनर वर्क करते हो और चेतना जागृत करते हो अपनी, तो सेम आपका पार्टनर आपको फॉलो करना शुरू कर देता है और वहां से ऑटोमेटिक सारी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो भी एक टाइम पर आने के बाद आपके समान खुद को समझने लगेगा। अभी उसको लगता है ना आप ज्यादा महान हो या वो कम है, तो वो ऑटोमेटिक समानता उसके अंदर आ जाएगी। जब वो उसके अंदर चेतना जागेगी और उसे समझ में आएगा कि वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। इसीलिए कनेक्शन में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और ये कनेक्शन में अगर यूनिवर्स आपको जागृति दे रहे हैं, इट मीन्स कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। ठीक है, ऐसे ही तो जागृति नहीं मिली है, कोई ना कोई कर्मा, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। यूनिवर्स ने जिस वजह से आपको यहाँ से जागृत किया है, कोई ना कोई सोल ऐसी है जो आपकी हेल्प करने के लिए आई है। ठीक है, सो यहाँ पर ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं गाइस। आई होप आपको ये मैसेजेस समझ में आए हों। देखते हैं कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। HNEXTD27। ओके गाइस, से आपकी रीडिंग निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आप मेरे 2 चैनल और हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हीलर शिवी 888, साइकिक टैरो शिवी 888। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।